स्टेट 2 में आपका पहला क्वेश्चन था, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछा गया है कि वक्रता और अपवर्तन के कारण संयुक्त त्रुटि कितनी होती है, ठीक, यानी कंबाइंड करेक्शन कितना होता है कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक। तो हमको पता है कि कर्वेचर के कारण जो करेक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है 0.0785 टी का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके कारण त्रुटि होती है? कर्वेचर के कारण, ठीक है। इसका 1/7, ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण एरर होती है, ठीक है। ये रही रिफ्लेक्शन। तो हमको पता है कि कर्वेचर करेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव सेंस का होता है, ठीक है, यानी मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन रिफ्लेक्शन करेक्शन क्या करता है, मान को घटा देता है। तो ये एरर लिख रहा हूँ, तो एरर किसमें हो जाएगी, निगेटिव। इसका किसका 1/7, ये जो कर्वेचर करेक्शन है इसका 1/7, ठीक है। ये एरर लिख रहा हूँ मैं, इसको ई कर देता हूँ, ठीक है, एरर कर देता हूँ। तो एरर कितना, 1/7, तो ये हो जाती है आपके पास 0.0112 टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ टी किसमें है, किलोमीटर में, और ये ई की वैल्यू किसमें निकल के आएगी, मीटर में, ठीक। तो ये है आपके पास एरर। लेकिन आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है द कंबाइंड एरर पूछा, कंबाइंड एरर पूछा, यानी इन दोनों के कारण सम्मिलित एरर कितनी है, यानी संयुक्त त्रुटि कितनी है। तो इन दोनों के क्या कर लीजिए आप, सम ले लीजिए, ठीक है। तो ये कर लीजिए, एरर ड्यू टू कर्वेचर और एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये किसमें है, पॉजिटिव में है, ये है निगेटिव। तो दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.0673 टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या है, ये एरर है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि करेक्शन बताइए, ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता करेक्शन बताइए, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं रहता, सारे ऑप्शन गलत है। क्यों, करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब हमको करेक्शन लिखना है तो मैं इसी चीज को करेक्शन में लिख रहा हूँ, तो कंबाइंड करेक्शन लिख रहा हूँ। कंबाइंड करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव में तो कोई वैल्यू दी नहीं हुई हम, ठीक। तो हमसे लेकिन करेक्शन ने पूछा, हमसे एरर पूछा, तो एरर क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता ही दिख ही रहा होगा, तो जिसने किया होगा उसने सही होगा, नहीं किया होगा तो आप अपने हिसाब से देखते चलिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि द लास्ट रीडिंग टेकन आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एट अ स्टेशन इज कॉल्ड। किसी भी उपकरण स्टेशन की स्थापना के बाद पहली रीडिंग जो आप लेते हैं वो हमेशा बैक साइड होती है, ये पहले बता दी गई आपको, और जो लास्ट रीडिंग देते हैं उसको कहते हैं फोर साइड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो रीडिंग ली जाती है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो ये डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, कभी इंटरमीडिएट साइड का क्वेश्चन डिफिनीशन पूछ लेगा, कभी बैक साइड की डिफिनीशन पूछ लेगा, कभी फोर साइड की डिफिनीशन पूछ लेगा, ठीक है। तो पहली रीडिंग हर इंस्ट्रूमेंट सेटअप पर जो ली जाती है उसको कहते हैं बैक साइड, ठीक है। लास्ट रीडिंग जो हर इंस्ट्रूमेंट सेटअप पर ली जाती है उसको कहते हैं फोर साइड। और इन दोनों के बीच क्या, इनके अलावा जो भी रीडिंग आप लेंगे वो इंटरमीडिएट साइड में, ठीक। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है, बोला अंतिम रीडिंग कौन सी ली जाती है, अंतिम रीडिंग कौन सी ली जाती है, फोर साइड ली जाती है, बताइए, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन हो गया आपका। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना आपको। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a leveling work was carried out along a falling gradient using a dumpy level and a leveling staff of 3 मीटर। तो ये बोल दिया है कि लेवलिंग स्टाफ की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। तो क्या 3 मीटर से ज्यादा की लंबाई हम मेजर कर सकते हैं क्या इससे, क्या 3 मीटर से ज्यादा रीडिंग आपको कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट ही 3 मीटर, ठीक है, किसकी, स्टाफ। तो ये आपको 3 मीटर से ज्यादा कभी रीडिंग नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे जितनी रीडिंग दी हुई है सब 3 मीटर से कम है, देखिए कोई सी भी रीडिंग 3 मीटर से ज्यादा नहीं। The following successive reading were taken, ये लगातार रीडिंग ली गई है, ठीक है, ये रीडिंग ली गई है लगातार, ठीक। Along a falling gradient लिखा हुआ है, ध्यान रखना आप, ठीक है। यानी एक जमीन क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी कुछ ऐसी जमीन। फॉलिंग ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, इस तरह की जमीन, ढालू जमीन,
ठीक, इस पर क्या लिया आपने, ये रीडिंग, ठीक, बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग द 4 रीडिंग इन अ फील्ड बुक। ऑर्डर बता दीजिए कि इसमें से जो 4 रीडिंग दी हुई है इसमें कौन सी बैक साइड है, कौन सी फोर साइड है, कौन सी इंटरमीडिएट साइड, यही चीजें बतानी है, ठीक है। तो अब देखिए फॉलोइंग ग्रेडियंट है तो इसमें रीडिंग ली गई, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे लेवल मशीन को सेटअप किया, सेटअप कर दिया, लेवल मशीन आपने सेटअप कर दिया। और पहली रीडिंग कौन सी लेते हो, हमेशा बेंचमार्क पर पहली रीडिंग लेते हो, ठीक है, तो बेंचमार्क पर पहली रीडिंग लेते हो। तो मान लीजिए बेंचमार्क और ये आपका स्टाफ, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये मान लीजिए आपके पास ये स्टाफ है, ठीक, और इसमें से क्या निकल रही है, लाइन ऑफ साइट निकल, इसमें से निकल रही है लेवल मशीन, ठीक है। तो ये रीडिंग ले लिया, ठीक। तो पहली रीडिंग कौन सी नोट किया, ये 1.155, ठीक। तो ये क्या हो गई, हमको हमेशा पता है कि पहली रीडिंग हमेशा कौन सी होती है, पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है। तो ये तो काम हो गया यहाँ पे, ये बैक साइड हो गई, ठीक है, इसका तो काम खत्म हो गया पहली रीडिंग। चलिए तो ये बैक साइड यहाँ लिख देता हूँ, इस रीडिंग 1.155, ठीक। फिर आपने क्या किया, आगे एक लेवल सेटअप, लेवल इंस्ट्रूमेंट उसको सेटअप किया, स्टाफ को सेटअप किया, ये रहा स्टाफ लगाया आपने, ठीक है, स्टाफ लगाया। अब देखिए रीडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, ये रीडिंग ज्यादा है, ये रीडिंग कम थी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये रीडिंग ज्यादा है, ठीक है, क्यों, फॉलिंग ग्रेडियंट है, यानी जमीन कैसी है, ढालू है। देखिए अगली रीडिंग बढ़ गई है, अपने आप ही बढ़ गई, दिख रही है आपको, रीडिंग बढ़ी हुई दिख रही है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी रीडिंग, ये कैसी रीडिंग हो गई, ये रीडिंग हो गई आपकी फोर साइड हो, ठीक, क्योंकि ये देखिए फोर साइड हो, तो यहाँ पे ये जो रीडिंग ली आपने ये क्या है 2.7, दूसरी वाली रीडिंग का भी काम खत्म हो गया, ये क्या हो गई फोर साइड, ठीक। लेकिन जब आप आगे रीडिंग को बढ़ा रहे थे, जब आगे रीडिंग अचानक देखिए रीडिंग क्या हो गई, कम हो गई, आगे रीडिंग बढ़ती रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं स्टाफ को और आगे लगाऊं, मान लीजिए मैं स्टाफ को यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, इस जगह में, तो ये रीडिंग क्या होनी चाहिए, और बढ़नी चाहिए, ये रीडिंग और ज्यादा हो जानी चाहिए। तो कहाँ से कहाँ तक रीडिंग होगी, तो ये रीडिंग और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन आगे देखिए 2.74 के बाद रीडिंग क्या हो गई, अचानक कम हो गई। अचानक कम कैसे हो गई ये रीडिंग, क्योंकि आपने लेवल मशीन को हटा दिया, दूसरी जगह पे सेटअप कर दिया। कैसे कर दिया, ये देखिए, आपने लेवल मशीन को हटा दिया, दूसरी जगह पे सेटअप कर दिया, ठीक। तो दूसरी जगह पे सेटअप कर दिया आपने, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, ढालू भूमि को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब आपने क्या किया, लेवल मशीन आगे उठा के ले आया, ये रहा लेवल मशीन आपने यहाँ लगा, लेवल मशीन यहाँ लगाया। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और पूछे भी जाएंगे, ठीक। अब देखिए, अब ये रीडिंग क्या हो गई, कम हो गई, ये देखिए, ये जो रीडिंग ली आपने ये कम हो गई, इसको दिखा देता हूँ कौन सी रीडिंग आपने लो, ये वाली। तो ये रीडिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यही ये वाली रीडिंग रिप्रेजेंट कर रही है 0.75 रीडिंग, यही वाली रीडिंग है, ठीक है। ये अचानक कम हो गई ना, इसीलिए कम हो गई थी, क्यों, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट को कहां से कहां उठा के रख लिया, P1 से उठा के P2 पर रख दिया, इसीलिए ये रीडिंग चेंज हो गई, सडनली चेंज हो गई। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपने सेटअप चेंज नहीं किया होता ना, तो ये रीडिंग लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, यानी 2.74 से कितनी होनी चाहिए थी, 3 मीटर। 3 मीटर से ज्यादा हो सकती है क्या रीडिंग, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि आपकी स्टाफ की हाइट ही 3 मीटर है, तो ये 3 मीटर से ज्यादा की रीडिंग नोट नहीं कर सकता, इसीलिए आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ा, क्यों, क्योंकि रीडिंग 3 मीटर से ज्यादा आ रही थी। इसको भी बता सकता हूं मैं कैसे ज्यादा आ रही थी, ये कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही थी, इस तरह की कंडीशन बन रही थी, आपने इंस्ट्रूमेंट को क्यों चेंज किया, इस तरह की रीडिंग बन रही थी, कंडीशन इस तरह की कुछ बन रही थी। आपने स्टाफ को लगाया यहाँ पे, स्टाफ तो इस तरह की, यहाँ पे मान लीजिए आपने स्टाफ को लगाया, तो ये लाइन ऑफ साइट तो ऊपर से निकल जा रही है, लाइन ऑफ साइट तो ऊपर से निकल जा रही है, ये तो रीडिंग पढ़ ही नहीं पा रही है, स्टाफ की रीडिंग ही नहीं पढ़ पा रही, ठीक है, इसीलिए आपने लेवल मशीन को आगे ले आया, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, इसीलिए आप लेवल मशीन को उठा के आगे ले आए, इसीलिए वो रीडिंग अचानक कम हो गई, 2.74 से रीडिंग क्या हो गई, अचानक कम, क्यों कम हो गई,
क्योंकि हमने लेवल की पोजीशन को चेंज कर दिया, लेवल की पोजीशन को चेंज कर दिया, लेवल की पोजीशन को यहाँ ले आए, ठीक, लेवल को यहाँ ले आए, फिर इसको सेटअप किया, ठीक, और लाइन ऑफ साइट निकली इससे, लाइन ऑफ साइट। तो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट बताया आपको कि जो इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के पहले, मान लीजिए नए इंस्ट्रूमेंट पहले P1 था, पहले P1 था फिर P2 हो गया, तो P1 पर जो पहली रीडिंग ली वो बैक साइड, हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप पर जो पहली रीडिंग ली जाती है वो बैक साइड होती है। फिर कौन सी होती है, लास्ट रीडिंग क्या होती है, फोर साइड, ये फोर साइड। आप P2 पर आ गए, अब P2 पर आपने पहली रीडिंग कौन सी ली, ये वाली, ये वाली, ये क्या हो जाएगी भाई, जाहिर सी बात है P2 पर जो पहली रीडिंग होगी वो बैक साइड हो जाएगी। ये वाली कौन सी रीडिंग हो गई, 0.75 क्या हो गया, ये बैक साइड हो गई। फिर आगे कौन सी रीडिंग लोगे आप, लास्ट रीडिंग कौन सी ली जाती है, लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड ली जाती है। तो ये दो रीडिंग को तो देखना ही नहीं है, पहली वाली रीडिंग को और लास्ट वाली रीडिंग को तो देखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हर सर्वे कार्य में पहली रीडिंग बैक साइड होती है और लास्ट रीडिंग फोर साइड, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि पहली रीडिंग बैक साइड दी हुई है, लास्ट रीडिंग भी बैक साइड दी हुई, तो कभी हो ही नहीं सकता, तो एलिमिनेट कर दीजिए, इसको तो हटा दीजिए साइड में, ठीक। और लास्ट रीडिंग आपने कौन सी नोट की, फोर साइड, तो फोर साइड ये वाली रीडिंग आपने नोट की, यहाँ पे स्टॉप पर रखा और ये फोर साइड में, ये रीडिंग कितनी आई, 1.79 मीटर। ये क्वेश्चन था, लगातार ढालू भूमि थी, अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है लगातार ऊंची होती जाए भूमि, यानी ये अभी फॉलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ हो आपको, हो सकता है राइजिंग ग्रेडियंट दिया हो, तो उस केस में सब कुछ उल्टा हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आपको क्या बताना था, आपको ये बताना था ये चार रीडिंग दी हुई है, इसमें से कौन सी बैक साइड है, कौन सी फोर साइड है, कौन सी इंटरमीडिएट साइड। तो इंटरमीडिएट साइड ये दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, इंटरमीडिएट साइड है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन सी भी एलिमिनेट हो गया अपने आप, भाई ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ए, तो ये सही है, ठीक। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और एग्जाम में कन्वेंशनल पेपर होता है आपका, जब होता था, अब तो होता नहीं है, जब होता था तब ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बोला क्वेश्चन में, बोला द बैक साइड टेकन ऑन बेंचमार्क, बेंचमार्क पे ही बैक साइड ली जाती है, तो पता ही आपको बेंचमार्क क्या होता है, जिसका आरएल आपको पता है, इसलिए आपको आरएल ब्रैकेट में लिख के दे दिया, ठीक, तभी इसको बेंचमार्क कहेंगे, जब तक इसका आरएल आपको नहीं पता है तब तक इसको बेंचमार्क नहीं कहेंगे, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया आरएल इक्वल टू 500 मीटर। आरएल का मतलब क्या होता है, एमएसएल से हाइट को ही आरएल कहते हैं, यानी जो 500 मीटर है ये हाइट है किसकी, बेंचमार्क, कहां से, एमएसएल से, ठीक। अब पहली रीडिंग आपने कितनी ली है, ये लिया हुआ है, बैक साइड ली है 3.415, ठीक, फिर फोर साइड टेकन ऑन नेक्स्ट पॉइंट ए, ठीक है, ये लिए नेक्स्ट पॉइंट पर, तो दो ही रीडिंग ली आपने, एक बैक साइड है, एक फोर साइड। आपको क्या बताना है, आरएल बताना है, किस कौन से पॉइंट का, ए पॉइंट, ठीक है। तो इसके मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर बनाने से ज्यादा क्लियर होता है। तो मान लीजिए आपका पास ये ग्राउंड है, ठीक, आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास बेंचमार्क है, ठीक, बेंचमार्क पर आपने स्टाफ को इरेक्ट किया, ठीक, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लेवल मशीन को सेटअप किया, लेवल मशीन को सेटअप किया, लेवल मशीन को लेवलिंग की, सेंटरिंग की, ये सब किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इससे एक रेज निकलती है, यानी लाइन निकलती है, इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन कहते हैं या लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ये पता होगा, ठीक। फिर आपने क्या किया, इसके आगे बी स्टेशन पर एक और स्टाफ खड़ा किया, तो ये सॉरी ये ए है, ये है बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क का आरएल आपको पता है, यानी इसका जो ये ग्राउंड, ये जो लेवल है ये आपको पता है, इसका आपको आरएल पता है, आरएल पता मतलब ये मान लीजिए एमएसएल है, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, आरएल पता मतलब ये हाइट पता आपको, मीन सी लेवल से हाइट को ही तो आरएल कहते हैं, ये आरएल है। ये कितना दिया हुआ आपको ब्रैकेट में देखिए, दिया हुआ बेंचमार्क आरएल 500 मीटर, ठीक। फिर आपको बोला है कि पहली रीडिंग आपने कितनी ली है, 3.415, ये रीडिंग कहाँ ली है, बेंचमार्क, तो बेंचमार्क पे तो रखा हुआ है ये स्टाफ, तो ये रीडिंग है। फिर नेक्स्ट रीडिंग ली है फोर साइड, तो फोर साइड कहाँ ली है, ये फोर साइड, कितनी रीडिंग आई है, 2.125, ठीक है।
अब आपको क्या बताना है, इस पॉइंट का आरएल बताना है। इस पॉइंट का आरएल का मतलब क्या बताना है आपको, ये चीज बताना है। आपको फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि ये पॉइंट इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, आप क्या करिए, ये हाइट निकाल लीजिए, ये हाइट निकाल लीजिए। ये हाइट कैसे निकली जाएगी, आरएल में बैक फोर साइड को जोड़ दीजिए, ये कितनी हो जाएगी पूरी हाइट, 500 प्लस 3.415, तो यानी कितना हो जाएगा 503.415। तो ये हाइट पता चल गई। अभी आपको कौन सी हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। तो ये हाइट निकालने के लिए क्या करें, हमको ये हाइट पता है, यहाँ से लेके ये हाइट पता है, यही तो स्टाफ बताता है हमको। तो ये हाइट हमको पता है कितनी है 2.125, ठीक, तो माइनस कर दीजिए, आ गया आंसर। अब इसमें कोई फॉर्मूला लगाया क्या, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक। तो क्या है ये रहा, आपको इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, स्टाफ रीडिंग माइनस कर दीजिए वाली, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। इतने में से यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है 503.415, ये भी आपको पता है 2.125, दोनों को माइनस कर दीजिए, नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी। यही बताना आपको आरएल, आरएल मतलब एमएसएल से हाइट बतानी है। तो कितना आ जाएगा ये 2.125, माइनस कर दीजिए। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 501.290 मीटर, ठीक। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इसमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो एचआई निकाली जाती है। एचआई का फॉर्मूला क्या है, आरएल इक्वल टू बैक साइड, तो ये तो किया हमने। ये 503.415 कैसे निकाला, इसे तो निकाला है। क्या जोड़ा है आरएल में, ये आरएल आपके पास, इसमें क्या जोड़ दिया, बैक साइड को जोड़ दिया, बैक साइड जोड़ दिया, ठीक। तो एचआई निकल गई। अगर आपको इस पॉइंट का आरएल निकालना है ए का, तो क्या करते हो, एचआई में से फोर साइड हटा देते हो, तो यही तो किया है, फोर साइड हटा दी। फोर साइड क्या है, हटा दी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे आसान चैप्टर यही है, लेवलिंग। चार तो चीजें इसमें, एमएसएल देखना है, बेंचमार्क देखना है, फुट साइड देखना है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, बस हो गया काम खत्म, ठीक। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश मेक्स यूज ऑफ फेनोमेनन दैट डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला है दो बिंदुओं के बीच उच्चता में अंतर इसके वायुमंडलीय दाब के अंतर के समानुपाती होने का गुण बनाने में प्रयोग होता है। कौन सा मेथड प्रयोग होता है, ठीक, तो ये बताना। तो ये मेथड अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़े होगे, यानी हाइड्रोलिक्स अच्छे से पढ़े होगे, तो पता चल जाएगा। हाइड्रोलिक जब हाइड्रोलिक्स पढ़े होगे तो आपको बताया गया होगा जैसे जैसे आप जमीन के तल से ऊपर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक। तो जमीन के ऊपर यानी जो ग्राउंड है आपकी, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर मतलब यहाँ पर, अब ये भी कहा, ये अर्थ का ऊपर का मतलब क्या होता है, एमएसएल, प्रेशर भी एमएसएल पर ही लिया जाता है। तो इस यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मान लीजिए ऊपर कोई पहाड़ी है, मेरा पहाड़ी, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जमीन से ऊपर चले गए तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इन दोनों में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो इसकी हाइट की वजह से ही होगा। ये भी बता सकते हो कैसे हाइट निकलेगी। मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर है पी बी, यहाँ पे प्रेशर है पी ए, तो इन दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, तो कहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा, प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, पीबी पे, पीबी माइनस पी ए, ठीक। इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, प्रेशर की यूनिट वो फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, तो रो जी एच। अब आपको क्या निकालना है, इस माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालनी है, तो ये क्या है एच, तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ, तो ये रहा एच। जी क्या होता है 9.81, रो क्या होता है एयर की डेंसिटी, क्यों, क्योंकि प्रेशर किसके वजह से आ रहा है, एयर की वजह से आ रहा है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से आ रहा है। तो आप पीबी निकाल लीजिए, पीए निकाल लीजिए, किससे निकालोगे, बैरोमीटर से निकालोगे। तो बस इसका अगर आपको यही पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे निकाला जाता है, तो भी आप आंसर बता सकते हो, क्या, बैरोमीटर लेवल। तो पी बी और पी ए बैरोमीटर से निकाल लीजिए, एच की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। रो आपको पता है क्या है, एयर की डेंसिटी है, जी क्या है 9.81, तो एच निकल जाएगा। तो ये क्या किया आपने, कौन सा यूज किया, क्या मेथड यूज किया, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया इसमें, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर किसी
पृथ्वी के ऊपर किसी दो बिंदु के बीच में अगर प्रेशर का डिफरेंस हमको पता चल जाए तो दोनों की हाइट पता चल जाए। ठीक है, यानी जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसकी वजह से, हाइट की वजह से। तो ये मेथड, तो इस मेथड को कहते हैं, इस तरह की लेवलिंग को कहते हैं बैरोमीटर लेवलिंग। और हम लोग अभी इससे पहले कौन सी लेवलिंग कर रहे थे, जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, वो कर रहे थे स्प्लिट लेवलिंग। ठीक है, अब इसको स्प्लिट लेवलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेवल मशीन है उसमें एक बबल ट्यूब लगा रहता है। ठीक है, बबल ट्यूब लगा रहता है। ठीक, अब बबल ट्यूब को ही स्प्लिट कहते हैं, इसके अंदर स्प्लिट भर रहती है, इसको स्प्लिट लेवल भी कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बीच में लाते हैं, बीच में लाने के बाद लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन को हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और रीडिंग नोट करते हैं, और रीडिंग की मदद से बैक साइड फोर साइड लेते लेते हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग लेवल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह के क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्प्लिट लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाए, साइन कॉस टेन थीटा, ये सब तो बचपन में किया हो गया 8वीं क्लास में भी, कि एक मीनार की ऊंचाई इतनी है, मीनार का वो जो क्या नाम है चोटी है वो इतने अंश का कोण बनाती है, तो बताइए कितनी दूरी पर है, तो ये किया हो ना, वही चीज है ये ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग बताई गई है आपको पहले ही, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बैरोमीटर। बताइए किसी को समस्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये रहा, बोल रहा है जीरो ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास इज लोकेटेड एट। ठीक है, तो पहले तो हमको दोनों कंपास के बीच में अगर डिफरेंस नहीं पता हो तब तक हम ये आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या तो हमको प्रिज्मेटिक कंपास पूरा पता हो। ठीक, तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, पहले तो प्रिज्म लगा रहता है, तभी इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। और क्या क्या होता है इसमें, जो इनग्रेव होते हैं, यानी जो खुदा होता है, जो अंशांकित चक्री होती है, यानी जो ग्रेजुएशन रिंग होती है, उस पर जो नंबर खुदे रहते हैं वो उल्टे खुदे रहते हैं। उल्टे खुदे होने का क्या मतलब है, जैसे एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, अब कांच में आपको सीधा दिखाई देता है, उसी तरह से इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन उल्टे खुदे रहते हैं, ताकि आप जब उसको प्रिज्म के थ्रू देखेंगे तो आपको सीधे दिखाई देगा। ठीक है, तो और क्या इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या, ये प्रॉपर्टी, इसमें जो ग्रेजुएशन सर्किल होती है, ठीक, हम ये हमको पता है ये किस